अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली सभी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़े की बिरयानी की रेसिपी शेयर करूँगी। चावल का एक एक दाना लगा होगा, बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला टेक्सचर आपको मिलेगा और टेस्ट भी सेम वही मिलेगा। आपने रेसिपी का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। चलिए आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं चावल ले लूँगी और इनको आधे घंटे के लिए भिगो के रख दूँगी। उसके बाद हम गोश्त को मैरिनेट करेंगे। चिकन को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और ड्राई कर लिया था। उसके बाद हम इसको अदरक लहसुन का पेस्ट लगाएंगे और ज़रदा रंग ऐड कर देंगे। ज़रदा रंग ऐड करने के बाद इसमें थोड़ा सा ज़ीरा शामिल करेंगे और साथ ही इसमें 1.5 सा हम सूखा धनिया ऐड कर देंगे। ज़ीरे का इस्तेमाल मैं हमेशा कम ही करती हूँ और सूखे धनिया का बहुत ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि सूखे धनिए से इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होगी। तो आप कोशिश किया करें ज़ीरा थोड़ा कम इस्तेमाल करें और सूखा धनिया जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करें जब भी आप बिरयानी बना रहे हो। उसके बाद हम इसमें बेसिक से मसाले ऐड करेंगे। उनमें हम नमक, मिर्च और हल्दी ऐड करेंगे और जो एडिशनल मसाला है वो मैं इसमें चाट मसाला यूज़ कर रही हूँ। चाट मसाले में सारे मसाले यूज़ होते हैं, तो आप बेहतर है अगर आप मार्केट का मसाला नहीं यूज़ कर रहे तो फिर आप वही डाल दिया करें। साथ में इसमें फ्रेश धनिया डालूँगी। फ्रेश धनिया और चाट मसाला डालने के बाद इसमें हम दही ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मैरिनेट करके रख देंगे। इसको मैरिनेट करने के लिए हम इसको आधे घंटे के लिए रखेंगे अगर आप चाहें तो। ये प्रोसेस आप जो है वो रात को भी करके रख सकते हैं। ओवरनाइट पड़ा रहेगा तो फिर भी बहुत अच्छे फ्लेवर आएंगे। मैं तो बस आधे घंटे के लिए रखने के बाद ही इसको कुक कर लूँगी। अब हम अपने जो चावल हैं उनको रख लेंगे। चावलों का पानी चढ़ा दिया मैंने, उसमें मैंने हरी मिर्ची ऐड कर दी, एक दालचीनी का टुकड़ा ऐड कर दिया और 2 से 3 पत्ते मैंने तेज़ पत्ते के डाल दिए और साथ ही मैं थोड़ा सा सिरका ऐड कर दूँगी। तो चावलों का फ्लेवर इस मसाले के साथ और सिरके के साथ बहुत अच्छा हो जाएगा। नमक ऐड करेंगे। जब हमारा जो पानी है वो बॉईल होने लगे तो हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। अच्छा, अगर आप प्लेन चावल बॉईल करते हैं तो उसका फ्लेवर थोड़ा अलग होगा। अगर हरी मिर्चें, तेज़पत्ता और ये दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे तो फिर आप देखेंगे कि आपके चावलों में फ्लेवर काफ़ी अच्छे आएंगे। और साथ में थोड़ा सा सिरका ऐड करेंगे। इसको मैं ढक के कुछ देर के लिए रखूँगी और उसके बाद हम थोड़ा वेट करते हैं। चावलों को वो पानी जो है वो बॉयल आ गया था तो इसमें फिर मैंने चावल जो है वो बॉयल होने के लिए डाल दिए। जब मेरे चावल बॉयल हो जाएंगे तो देखें, ये प्रोसेस आपने ज़रूर करना है अगर आप चाहते हैं कि आपके चावल खिले खिले से बने। आप कोई भी खुला सा बर्तन ले लें और उसमें चावलों को फैला दें किसी फोक की मदद से। तब तक वो हमारे जो चावल हैं वो जुड़ेंगे नहीं और अलग अलग हमारा चावल का हर दाना रहेगा। तो देखिए, फिर मैंने एक और कढ़ाई ली और उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल शामिल करके प्याज डाल दिए, साथ में टमाटर डाले। प्याज हल्के से ब्राउन हुए तो टमाटर डाल दिए। जब मेरे टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हुए तो मैंने उसमें ये मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर दिया। इसकी मैं अच्छी तरह से बुनाई करूँगी। बहुत अच्छे से आपने इसकी बुनाई करनी है। दही के पानी में हमारा गोश्त जो है वो गल जाएगा और ऑयल सेपरेट हो जाएगा। जब ऑयल सेपरेट हो जाए तो आपने इसको हटा लेना है। हमारा चिकन रेडी हो चुका था। अब मैं थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा ऑयल शामिल करने के बाद इसमें चावल ऐड करूँगी ताकि मेरे चावल नीचे से जुड़े नहीं। और उसके बाद मैंने ऊपर चिकन का कौरमा जो बनाया था वो डाल दिया और साथ में सेकंड लेयर मैंने चावलों की लगा दी। ऊपर मैं थोड़ा सा ज़रदा रंग ऐड कर दूँगी और इसको ढक के अच्छी तरह से कुछ टाइम के लिए हम इसको दम पे रखेंगे। 10 से 15 मिनट दम लगाने के बाद आप देख सकते हैं चावल जो हैं मेरे बहुत खिले खिले से हैं। आपने बस ये स्टेप फॉलो करना है। जब भी आपने चावल बॉईल करके उतारना है तो उसको एक ही बर्तन में नहीं पड़े रहने देना। अगर आपके पास कोई खुला बर्तन है तो आपने उसमें चावलों को फैला देना है किसी फोक की मदद से। तो फिर आप देखेंगे कि जब आप चावलों की लेयर लगाएंगे और दम निकालने के बाद आपके चावल बहुत खिले खिले होंगे, बिल्कुल भी जुड़े हुए नहीं होंगे। तो ये छोटी सी टिप्स थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो आप भी इसको फॉलो करें और एक बेहतरीन सी बिरयानी रेडी करें अपने मेहमानों के लिए। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इस तरह की हेल्पफुल सी वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। मिलूँगी इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में अच्छी सी वीडियोज़ में अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।